एपिसोड 67 पूरी तरह से तनाव, गलतफहमी और पारो की स्थिति पर आधारित है। इस एपिसोड में कई छुपे हुए संकेत मिलते हैं कि पारो किस गहरी परेशानी से गुजर रही है और देव को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सीन 1, रात की खामोशी में पारो की बेचैनी। एपिसोड की शुरुआत एक धीमे उदास संगीत के साथ होती है। कैमरा पारो के चेहरे पर फोकस करता है। आंखों में नींद नहीं, चेहरा उतरा हुआ, होंठ सूखे, मन भारी। वह खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरे को देख रही है। लगता है जैसे वह किसी बड़े डर या राज को छुपा रही हो। पारो गहरी सांसें लेती है, अपनी रुलाई रोक रही होती है। वह खुद से धीरे धीरे कहती है, अब मैं और नहीं सह पाऊंगी। ये शब्द दर्शकों को हिला देते हैं। पहली बार पारो इतनी कमजोर दिखती है। सीन 2, सुबह की शुरुआत। पारो की चुप्पी सबको खटकती है। सुबह का दृश्य है, घर में हलचल है, लेकिन पारो की चाल सुस्त है। वह रसोई में चाय बनाते समय कई बार गलती कर देती है। दूध गिरा देती है, चम्मच हाथ से छूट जाता है, गैस जलाना भी भूल जाती है। घर की बड़ी बहू चिंतित होकर पूछती है, पारो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? पारो बिना ऊपर देखे जवाब देती है, हाँ दीदी, मैं ठीक हूं। लेकिन उसका ठीक हूं सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करता। सीन 3, देव और पारो की पहली टकराहट। देव कमरे से बाहर आता है। उसकी नज़र सीधा पारो पर जाती है। उसे पारो का चेहरा पहले से ज़्यादा थका, पीला और बुझा हुआ दिखता है। देव हल्की डांट जैसे स्वर में, पारो ये सब क्या है? कल से तुम अजीब बिहेव कर रही हो। पारो एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में फिर आंसू उभर आए, लेकिन उसने उतनी ही जल्दी उन्हें रोक लिया। पारो, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। देव उसे घूर कर देखता है। उसे लगता है जैसे पारो कुछ छुपा रही है। सीन 4, देव का गुस्सा बढ़ता है। देव को पारो की चुप्पी चिढ़ाने लगती है। देव आवाज ऊंची करते हुए, पारो तुम मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती? तुम जब ऐसी रहती हो मुझे और गुस्सा आता है। पारो एकदम से सन्न होकर खड़ी रह जाती है। उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है। कैमरा उसके चेहरे पर क्लोजअप करता है। उसकी आंखों में साफ दर्द झलकता है। सीन 5, पारो की हालत बिगड़ना जोड़ देता है रहस्य। रसोई में काम करते करते पारो अचानक चक्कर खाकर लड़खड़ा जाती है। पास खड़ी बड़ी बहू उसे पकड़ लेती है। बड़ी बहू, पारो, अरे पारो बैठो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। पारो इससे पहले कुछ बोलती, देव वहीं आ जाता है। देव पहली बार सच में घबरा जाता है। देव, पारो ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुमने खाना भी नहीं खाया क्या? पारो देख तो लेती है, पर जवाब नहीं देती। उसकी चुप्पी देव के अंदर एक डर पैदा करती है। सीन 6, एक बाहरी व्यक्ति का बड़ा खुलासा। घर का एक पुराना जानने वाला आता है। वह पारो को देखकर चौंक जाता है। वह कहता है, पारो तुम कल स्कूल में रो रही थी ना? किसी ने बताया था। देव एकदम हैरान, क्या पारो रो रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं? ये लाइन देव के दिल को जोर से झकझोर देती है। उसे एहसास होने लगता है कि बात सिर्फ बीमारी या मूड की नहीं, कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। सीन 7, देव का गहरा पश्चाताप शुरू। देव अकेले में बैठकर धीमी आवाज में खुद से बात करता है। अगर पारो रो रही थी, अगर वह तकलीफ में है और मैं उसकी मदद करने की बजाय उस पर गुस्सा कर रहा हूं, तो मैं कैसा इंसान हूं? देव का चेहरा दुख और पश्चाताप से भर जाता है। उसके भीतर अपराध बोध और चिंता बढ़ती जाती है। पारो के हाथ में छुपा हुआ कागज। एपिसोड के आखिरी सीन में पारो अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके हाथ में कोई कागज या चिट्ठी है जिस पर किसी का संदेश या नोट लिखा है। वह उस कागज को छाती से लगा लेती है और एक आंसू टपकता है। उस कागज पर क्या लिखा है, किसने भेजा है, क्या ये उसकी हालत की वजह है? एपिसोड एक मिस्ट्री क्लिफहैंगर पे खत्म होता है।